रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। अखिलेश वर्मा जी, पूरा ध्यान रखिए अपने साउंड सिस्टम पे, क्योंकि आपका साउंड सिस्टम अति उत्तम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि आवाज क्लियर हो रही है, डबल हो रही है। ज्यादा इको कर दोगे और ध्यान आप रखेंगे फिर काम कैसे चलेगा। साउंड सिस्टम आपका अति उत्तम है और तेरह सरकार की कृपा आपके ऊपर है और बनी रहे। और जब पुनः कार्यक्रम इस श्री तेरह सरकार के तत्वाधान में हो तो हम यही चाहेंगे कि साउंड सर्विस आपका ही हो। और इस व्यास मंच से आपको यह आशीर्वाद है श्री तेरह सरकार की कृपा से कि आपका यह साउंड सर्विस अनवरत चलता रहे। साल में बस मुश्किल का 15-20 दिन ही घर पे रुके और पूरा चलता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान श्री राम जी अयोध्या के पास आ चुके हैं। अपने सभी बानर वीरों को अयोध्या की सुंदर रचना दिखा रहे हैं। अपनी पावनपुरी को प्रभु श्री राम दिखाते हैं कि देखो ये हमारी पुरी है और इधर सरयू मैया है। सारा मनोरम दृश्य प्रभु श्री राम सभी अपने सखाओं बंधुओं को दिखा रहे हैं, अपने सभी साथियों को दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान अयोध्या के पास आया तो अयोध्या स्वयं अपने आप को सुसज्जित करने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जाने, 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 भई कल सो आते अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई कल सो अयोध्या को स्वयं देखा, स्वयं अपने आप को सुसज्जित कर लिया और कैसी सौभाग्य हो रही है, प्रभु के आत्मा को प्रसन्नता होती है। इस प्रकार तीनों प्रकार की वायु चल रही है, शीतल, मंद और सुगंध, क्योंकि प्रभु का आगमन है, सबको प्रसन्नता हो रही है। जिस समय प्रभु श्री राम और आगे सभी अपने साथियों को पूरी अयोध्या का दर्शन कराते हैं। फिर क्या होता है, जिस समय प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जिसका वर्णन वेदों में है, जिस पूरी कार्य से अयोध्या धाम का वर्णन वेदों में बहुत ही भली भाव से निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है, वही एक अयोध्यापुरी है, अयोध्या धाम है। हम सभी सेवक अत्यंत बड़भागी हैं। हम सभी का अहोभाग्य जो आज हम 14 वर्षों के बाद हम अपने पवित्र जन्मभूमि अवधपुरी का दीदार करने जा रहे हैं।
उसकी पावन मिट्टी को हम आज प्रणाम करने का अवसर मिलेगा हमको, और ये हमारा अहोभाग्य है। ऐसा प्रभु श्री राम के सभी साथियों से अपना विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने कहा कि सुनो, वैसे तो वैकुंठ की गणना की गई है कि सबसे महान है वैकुंठपुरी की शोभा, लेकिन प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह संग जाने को। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु श्री राम ने कहा कि ऐसा है, किसी को वैकुंठ अच्छा लगता होगा, लगने दो, लेकिन हमको अयोध्या के समान वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के जितने वासी गण के भक्त हैं वो हमको अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा प्रभु श्री राम ने मुखार बिंदु से सभी साथियों को बताते हैं। फिर कहते हैं कि हे साथियों, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन और उत्तर दिश बाह सहज धाम, ये हमारी पवित्र जन्मभूमि है और जिसके उत्तर दिशा में पावन कलियुग कवि मसावनी श्री सरयू मैया बह रही हैं, जो सभी के पापों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसलिए प्रभु श्री राम खूब सभी साथियों को दिखाते हैं, खूब वर्णन करके प्रशंसा करते हैं कि अयोध्या सबसे महान है। अब उस समय हमारे भक्त ध्यान, जिस समय पुष्पक विमान प्रभु की आज्ञा से अवध की भूमि पर नीचे उतरता है, उस समय वामदेव वशिष्ठ मुनि आ जाते हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के आदर के लिए, प्रभु के सत्कार के लिए आ गए। उस समय हमारे भक्त ध्यान में सभी दौड़ते हैं, बाल प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। सभी को प्रसन्नता था, सभी को पता पहले से चल ही गया था। और जिस समय आ गए प्रभु, सब दौड़े, अपना काम धाम सब छोड़ दिया, संसार की माया को सब छोड़ दिया, क्योंकि वो त्रेता युग का समय था। त्रेता युग में कोई कामी पुरुष नहीं था, सभी भक्ति भक्त इंसान थे, सभी के अंदर भक्ति का भाव था। चार युग है, चारों युगों में श्रेष्ठ है कलयुग, क्योंकि कलयुग में नाम कीर्तन करेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सतयुग में क्या था? सतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हर ध्यान त्रय हो प्राणी। सतयुग में सभी लोग जोगी और विज्ञानी होते थे और प्रभु का ध्यान करते थे और बहुत सागर से पार हो जाते थे। और त्रेता विविध यज्ञ कर ही प्रभु ही समर्पित कर्म करही। त्रेता में सभी भक्त प्रभु नाना प्रकार के यज्ञों को करते थे और उसका फल प्रभु के चरणों को समर्पित कर देते थे और इस प्रकार से उनका जीवन का उद्धार होता था। और द्वापर की बात, द्वापर करी रघुपति पद पूजा निर्भर ही द्वापर युग की बात, प्रभु के चरणों की पूजा भक्त लोग करते थे और बहुत सारे से पार हो जाते थे। लेकिन कलयुग, गोस्वामी जी कहते कलयुग संग नहीं आने युग जो नर पर विश्वास। अगर प्राणी विश्वास कर ले प्रभु के नाम में
तो कलयुग के समान सरल युग कोई नहीं है, क्योंकि और कुछ करने नहीं है। सतयुग में तो ध्यान करना पड़ता था, ध्यान से परमात्मा मिलता था। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजा प्रतिष्ठा करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं, केवल सच्चे मन से आप प्रभु का नाम ले लो, लेकिन अंतर मन से, मेरे कहने मात्र से नहीं। ऊपर से कहने से काम नहीं चलेगा, अंतर मन से प्रभु के नाम का स्मरण करो। अंतर मन की बात को स्वामी जी किया है, बाहर मन की बात नहीं, बाहर से करते रहो। तो कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। प्रभु के नाम का जप करते रहो, अयोध्या में तो निरंतर होता रहता है। एक बार बोलिए सही कि सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय